Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वहां पर राइटिंग स्किल के अलग अलग लेटर राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, वो हम लोग सीख रहे हैं। उसमें का आज का वीडियो है जहां पर हम लोग सीखने जा रहे हैं कंप्लेंट लेटर। ओके, और ये जो लेटर होता है वो तुम्हें लोअर क्लासेस से लेकर 7-8 क्लासेस से लेकर 12वीं तक ये लेटर आ सकता है। तो आप प्लीज ये वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंप्लेंट लेटर। So complaint letter, how many times has it happened that you bought a product and it turned out to be defective? मतलब तुमने प्रोडक्ट खरीदा है और वो खराब आ गया। ऐसा बहुत बार होता है। तो उसके लिए तुम्हें कंप्लेन लिखनी होती है, या तो फिर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, जो पिक्चर में दिखाया था वैसा प्रोडक्ट नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना होता है, कंप्लेन लिखनी होती है। और वही कंप्लेन का फॉर्मेट आज हम लोग ये लेटर में सीखने जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कंप्लेंट जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो पर्सनल कंप्लेंट होती है, द टाइप ऑफ कंप्लेंट लेटर यू राइट ऑन योर ओन इंडिविजुअल लेवल पर्टेनिंग टू योर इंडिविजुअल ग्रीवियंस, मतलब खुद का जो दुख है वो बता के तुमने कंप्लेंट किया है। एंड द सेकंड वन इज प्रोफेशनल कंप्लेंट। प्रोफेशनल कंप्लेंट में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ कंप्लेंट लेटर दैट इज रिटन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदी है और कंपनी को अच्छा नहीं लगा, तो कंपनी के लिए तुम एक कंप्लेंट करता हुआ लेटर लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल कंप्लेंट। ओके, हम लोग आगे देखेंगे उसके टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट तुमने ऑर्डर किया था वो इनकम्प्लीट है, या तो फिर डिफेक्टिव है, या तो फिर एबनॉर्मली डिले हो गया है। तुमने जो प्रोडक्ट मंगवाया था 3 दिन में 4 दिन में आना चाहिए, उसकी जगह पर 1 महीना हो गया है। द गुड्स अराइव इन डैमेज कंडीशन, कंडीशन अच्छी नहीं है। द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर, जो ऑर्डर किया था उसकी जगह पर गलत आ गया है। क्वालिटी ऑफ गुड इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर, क्वालिटी जैसी ऑर्डर की थी वैसी नहीं है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रॉन्ग एड्रेस, गलत एड्रेस पे चला गया है। वर्क अंडरटेकन इज डन अनसेटिस्फैक्टरीली, मतलब जो काम उन्होंने किया है उसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। मिसबिहेवियर ऑफ स्टाफ, वो स्टाफ लोगों का मिसबिहेवियर होता है, जो डिलीवरी मैन होता है उसका भी मिसबिहेवियर होता है। अ मिस्टेक इन प्रिपेयरिंग द इनवॉइस, इनवॉइस जो बनाया है वो गलत है, प्राइस ज्यादा या तो कम हो गया है। डिफेक्टिव पैकिंग माइट लीड टू द डैमेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो पैकेजिंग था वो अच्छा नहीं किया था। मिस्टेक इन अ बिल और रिमाइंडर फॉर द पेमेंट आफ्टर द बिल हैज बीन पेड, मतलब बिल पे कर दिया है ऑलरेडी पर फिर भी वो बार बार तुम्हें रिमाइंडर भेज रहे हैं कि बिल पे करो, बिल पे करो, तो उसके लिए तुम्हें कंप्लेन लिखना होता है। ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर तुम कंप्लेन लिख सकते हो। और भी कुछ है, रॉन्ग डूइंग इन पब्लिक, पब्लिक में कुछ गलत हुआ है। रश ड्राइविंग, ओके, गलत ड्राइविंग हुआ है। और पुअर ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स, एनी अदर, मतलब कोई भी टॉपिक होती है जिसके रिलेटेड तुम कंप्लेन लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि वो कंपनी को ही लिखना होता है, तुम पुलिस स्टेशन में भी लिख सकते हो। जो कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर रहते हैं, जो कमिश्नर रहते हैं, उनको भी लिख सकते हो, मतलब उनके रिलेटेड होती है तो कंप्लेंट वहां पर लिखो। और कैसा होता है उसका फॉर्मेट, मार्किंग सिस्टम कैसा होता है, फॉर्मेट ऐसा होता है जो एड्रेस रहता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर उसके बाद डेट होती है, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री, वो सबका तुम्हें 1 मार्क मिलने वाला है। फिर जो कंटेंट तुम अंदर लिखते हो बॉडी पार्ट के अंदर, उसका तुम्हें 4 मार्क्स मिलने वाला है। एक्यूरेसी जो तुम लिख रहे हो कि उसमें तुम्हारे जो ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, सेंटेंसेस अच्छे इस्तेमाल किए, उसका 1.5 मार्क्स मिलेगा। और जो फ्लुएंसी जो तुमने इस्तेमाल की है, जो सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल किए, अच्छे वाले सेंटेंस इस्तेमाल किए, तो तुम्हें उसका 1.5 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके 3 और 4 7 और 8 मार्क का ये लेटर आ सकता है। क्लास 10 में 8 मार्क्स का आता है, और क्लास जो 12 है, जो हायर क्लासेस होते हैं, वहां पर 5 मार्क्स का रहेगा। पर जो उसका मार्किंग सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सिर्फ वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, अभी ये जो फॉर्मेट है वो हम लोग देख लेंगे, जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, पर फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे। सेंडर्स एड्रेस होता है, द एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट साइड पे, हर एक चीज लेफ्ट साइड से ही चालू होगी। क्यों? पहले ऐसा नहीं था, पहले जो लास्ट का जो पार्ट था ना कॉम्प्लीमेंट्री, वो लास्ट में राइट साइड में जाता था, पर अभी सब कुछ लेफ्ट में आ जाता है। उसकी भी वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी ज्यादातर जो लेटर है ना वो टाइप किए जाते हैं, ईमेल के थ्रू ज्यादातर भेजे जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होता था कि ईमेल के अंदर जो अलाइनमेंट करना होता है ना, वो लेफ्ट राइट, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता था। इसलिए पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सारे लेटर लेफ्ट से ही चालू होंगे और अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा काम हो गया। ओके, उसके बाद डेट जो होती है, द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट। ओके,
मतलब जैसे ही एड्रेस खत्म होता है उसके तुरंत नीचे डेट आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है, जो कि तुम्हें 2 या 3 लाइन के अंदर ही वो एड्रेस खत्म करना होता है। सैल्यूटेशन होता है, डियर सर या तो डियर मैम या तो रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम, वो सैल्यूटेशन यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट जो तुम्हारा जनरली एक लाइन के अंदर ही वो खत्म हो जाना चाहिए, या तो फिर दूसरी लाइन की जरूरत पड़े तो सब्जेक्ट के नीचे से मत चालू करो, वो जो टॉपिक है उसके नीचे चालू करो। और ट्राई करो कि ये जो सब्जेक्ट जो लिखा गया है ना उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि वो हाईलाइटेड पॉइंट हमारा है। नेक्स्ट वन इज बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के अंदर जनरली तुम्हारे 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 3 पैराग्राफ होनी चाहिए। पहला वाला इंट्रोडक्शन देगा, दूसरा वाला जो है वो पर्पस, तुमने कौन से पर्पस से लेटर लिखा है, चौथा वाला है वो रिक्वेस्ट वगैरह होता है, या तो एक्शन जो लेना होता है उसके रिलेटेड तुम्हारा होता है, और उसके बाद थैंक यू बोल के फिर तुम ये 3 पैराग्राफ खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट वन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन में डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता है। एंड और उसके बाद जो क्लोजिंग होता है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें देना होता है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली या तो फिर योर्स ट्रूली, और उसके बाद तुम्हारा नाम होता है और उसके बाद तुम्हारा सिग्नेचर आएगा। रिमेंबर, जो फॉर्मल लेटर होता है वो विदाउट सिग्नेचर फॉर्मल लेटर नहीं बनेगा, क्योंकि सिग्नेचर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक प्रकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट विदाउट सिग्नेचर वो ऑथोराइज्ड होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ टिप्स भी दी गई है जो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, फिर हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल में चले जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू मिस्टर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हाउस लंडन कंप्लेनिंग दैट द बुक्स सेंट बाय देम वर नॉट दोस यू ऑर्डर फॉर। तुमने जो ऑर्डर किया था वो बुक नहीं आई है। आज फॉर अ रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करो। यू आर वरुण जोशी, सेक्टर 20 चंडीगढ़। चंडीगढ़ से तुम ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, सेक्टर 20 चंडीगढ़, February 20, 2021। ओके, ये तुम्हारा एड्रेस है। अभी सवाल ये होता है, सर ये ऐसा कैसा एड्रेस है एग्जामिनेशन हॉल? तो यहाँ पर ये एग्जामिनेशन हॉल है ना, वो एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ से पेपर वगैरह बुक्स वगैरह आती है, जहाँ से एग्जाम के लिए पेपर वगैरह भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस है, और ये बिल्डिंग इतनी फेमस है कि उसका एड्रेस सिर्फ 2 लाइन में भी लिख दिया ना फिर भी वो चला जाएगा। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद टू, जिसको लिखा जाता है टू, फिर उसके बाद जो पब्लिकेशन होता है उसको लिखना होता है, उनका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें फुल स्टॉप लिखना है। जो ईमेल लिखते हैं वहां पर फुल स्टॉप रहेगा नहीं रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करके तुम्हें लिखना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स। अभी ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, मेन जो पर्पस है वो बता देना चाहिए, मतलब बंदा जो पढ़ रहा है ना उसको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये लेटर किसके बारे में है। ओके, तो सब्जेक्ट है और उसको भी हाईलाइट करके तुमने दिया है। उसके बाद है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, तुम्हें लिखना है। डायरेक्ट सर मैडम मत लिखो, यहाँ पर नहीं लिखा है, बट रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ओके, फिर उसके बाद होता है जो भी लेटर तुम्हें लिखना है उसका बॉडी पार्ट देखो। ऑन February 1st 2021 आई बॉट अ सेट ऑफ बुक एंड ऑर्डर नंबर, तुमने जो डिटेल है वो भी यहाँ पर डाली है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। टू बी डिलीवर्ड टू चंडीगढ़ सेक्टर 20। टू माई डिसमे, पर मुझे दुख होता है कि आई हैव नॉट रिसीव द सेट आई ऑर्डर फॉर एंड आई हैव इंस्टेड रिसीव द रॉन्ग बुक सेट। जो ऑर्डर मैंने किया था वो नहीं मिला, पर जो गलत बुक्स है वो मेरे पास आ गए। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, और ये बात से मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड रिप्लेस द रॉन्ग बुक सेट विद इन द ओरिजिनली ऑर्डर। मतलब ये रिप्लेस करके मुझे ओरिजिनल जो बुक्स है ना वो मुझे भेजो। प्लीज लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल व्हाट एक्शन यू प्रपोज टू टेक। मतलब तुम क्या एक्शन लेने वाले हो वो मुझे इन्फॉर्म करो। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विद इन द नेक्स्ट 10 days। 10 दिन के अंदर मैं सुनना चाहता हूं कि आपकी एक्शन क्या है। एंड क्लोज आर कॉपीज। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें बताना होता है। ये वाला एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो तुम्हारे पास जो रिसिप्ट वगैरह होती है, जो ऑर्डर तुमने रिसीव किया है उसकी जो कॉपी वगैरह होती है वो ईमेल के साथ अटैच करना होता है। तो इसमें तुम्हें लेटर में भी बॉडी में भी लिखना पड़ेगा, एनक्लोज आर कॉपीज ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट एंड द रिसिप्ट। मतलब ये लेटर के साथ मैंने जो ट्रांजैक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ था उसकी कॉपी लगाई वाली है, अटैच की है। I look forward to your reply and the resolution to my problem and will wait until the aforementioned time before seeking help for a consumer protection agency or the Better Business Bureau. Okay, मतलब
आशा रखता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी में जाना पड़ेगा या तो फिर बेटर बिजनेस ब्यूरो में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी कंप्लेन में करने वाला हूँ। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द अबव एड्रेस और बाय फोन। उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर है, योर सिंसियरली, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, नाम है, और उसके बाद नीचे एनक्लोजर कॉपी ऑफ रिसिपिएंट एंड ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट। तो ये वाला जो है वो तुम्हें सिर्फ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जबकि ईमेल, रियली ईमेल लिखते हो तो वहां पर अटैचमेंट में जाके वो डॉक्यूमेंट तुम्हें लिखना है, ओके। और अगर लिटरली तुम मेल भेज रहे हो तो उसका जेरोक्स निकाल के उसको अटैच करके तुम्हें लेटर के साथ ही रख के तुम्हें भेजना है, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होता है। और जनरली जो कंप्लेन जो की जाती है ना, तो कंप्लेन का पूरा रीजन तुम्हें बताना होता है, ठीक है। और कंप्लेन करने के बाद तुम क्या एक्शन, सामने वाले क्या एक्शन लेने वाले, उसकी डिमांड तुम्हें करनी चाहिए। और कंप्लेन के रिलेटेड जो प्रूफ जो होता है उसको भी तुम्हें मेल के साथ अटैच करनी चाहिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप करोगे तो आपका लेटर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंप्लेन लेटर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।